जो शाम को अवधेश जी लोग इकट्ठा हुए थे उसमें से ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग थे। जब उनसे बात पुलिस भी कर रही थी या हम लोग भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग वो थे जो बाहर से आए हैं। उस इलाके से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको मैसेजेस मिले, उनको पोस्टर्स मिले, जिसके बाद वो इकट्ठा हो गए क्योंकि 4 बजे उन्हें प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। नहीं, देखिए, जो मैसेज आए हैं वो जो पुलिस ने पकड़ा था वो बहुत खतरनाक मैसेज है कि क्या आप नमाज के लिए भी तुमको अनुमति लेनी पड़ेगी। आप उसमें कहा जा रहा है कि अब तो निकलो, कब निकलोगे, और उसके बाद मस्जिद के अंदर से नारे लगे हैं। देखिए, अब ये एक विजय जी ने एक सैद्धांतिक प्रश्न छेड़ दिया है पहले, उस पर चूंकि देश में कई बार इससे कंफ्यूजन होती है। देखिए, पुलिस की भूमिका ऐसे मामलों में ही नहीं, किसी भी मामले में लिमिटेड है। पुलिस की भूमिका कानून और व्यवस्था के पालन को रोकने की है। पुलिस की व्यवस्था, कानून और व्यवस्था, पुलिस की भूमिका जब टूटने लगती है उसको बचाने की है, जो तोड़ने की साजिश रचते हैं उसको पकड़ने की है। लेकिन पुलिस इस प्रकार का वातावरण, तब तो कल जो हैदराबाद में जिस प्रकार से भाषण हुए हैं उसमें से एक भी भाषण नहीं है जिसके आधार पर उन सारे चेहरों को अरेस्ट करके और अलग अलग ऐसे मामलों में जिसमें उनको जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए और अरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो औरंगाबाद में जो भाषण दिए गए हैं वो भाषण कैसे थे? जो मुंबई में जो 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 जो, जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो जुलाई में बैठक होती, वो भाषण कैसे हैं? जो असदुद्दीन ओवैसी स्वयं इतने बड़े नेता हैं और संसद के सदस्य हैं, भाई इतने बड़े वकील हैं, वो जो भाषा बोल रहे हो कैसे? अगर पुलिस के हाथ की चीजें होती तो निपट गई होती। पुलिस की हाथ तो तब आती है अब जुलूस पर हमले हो रहे हैं। पुलिस उस हमलों को रोकने के लिए कदम उठा सकती है कि ना हो, उनको रोकने जो कार्रवाई हो गई वो कर सकती है, लेकिन बाकी काम तो समाज का होता है। समाज अगर उठ के अच्छे लोग खड़े नहीं होते हैं, समाज के अंदर ये भाव नहीं पैदा होता है कि इनको हमको रोकना है, और रोकने का तरीका वो नहीं होगा कि उन्हीं की तरह हम भी नारा लगाएं, उनकी तरह हम लड़ें। लेकिन इसकी जो खतरनाक मनोवृत्ति है, जो पिछले अतीत से लेकर और भविष्य का एक लंबी योजना बना के जो चली जा रही है, उसको ठीक से समझने के बाद अगर इस समय लोग खड़े नहीं होते हैं, हमारे देश में पाकिस्तान भारत के विभाजन की मांग करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते थे। कुछ छोटे उस समय जिन संगठनों की हैसियत थी, जगह जगह थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से उस समय की जो पार्टी थी, बड़ी बड़ी पार्टियां अगर उस समय सड़कों पर उतरी होती, इनके विरुद्ध में लोगों के बीच जाती, तो उस समय भी विभाजन रुक सकता था। बाद में वो पुलिस का मामला हो गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका उपाय जो है वो पुलिस का भी है, प्रशासन का भी है, लेकिन मूल उपाय इस देश के लोगों को करना है, स्वयं मुसलमानों के अंदर भी, जिनको इस देश के कानून, इस देश की संविधान, इस देश के सेकुलरिज्म पर जिनको भरोसा लगता है, जिनको लगता है कि एक बार एक गलती हो चुकी है, दोबारा नहीं होने देंगे, उनको भी सामने आना पड़ेगा इनके विरुद्ध बोलने के लिए। अब तो साहस से कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं होता है। और हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इस समय ऐसी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के विरोध के चलते जितने ये बोलते हैं उससे चार कदम आगे चलकर इनके पक्ष ऐसी बात करते हैं जिससे ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ता है। हर्षवर्धन जी कह रहे थे अरेस्ट कर लीजिए, रात के 12 बजे कोर्ट लगवाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे इनके लिए, उस पुलिस के विरुद्ध मुकदमा हो जाएगी। जब इस देश में पुलिस को कितने मुकदमे झेलने पड़े हैं जगह जगह। इस देश में ऐसे संगठन बने हुए हैं। मुंबई में एक सज्जन है जो उसके केंद्र बिंदु हैं उत्तर प्रदेश के, जो आतंकवाद के आरोप में जो भी मुस्लिम लड़के पकड़े जाते हैं उनको संगठित होकर उनका मुकदमा लड़ा जाता है। और जमियत उलमा हिंद के ऐसे फॉर्म आपको मिलेंगे विदेशों में जिसमें लिखा होता है कि इतने लोग जेल में है, इतने छोड़ाना है, इसमें इतने खर्चा है, इतने लोग बेघर हुए हैं, बनाना है, इसमें इतने खर्चा है, और विदेश से उसके लिए धन आते हैं। आप कैसे फाइट करेंगे? सामान्य स्थिति नहीं है। एक संगठित तंत्र इसके हिसाब से खड़ा हो गया है, और यह मुसलमानों के लिए भी खतरनाक है, देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक है, हमारे देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के लिए खतरनाक है, और साथ ही देश की एकता, अखंडता के भी विरुद्ध है।